अब से आपको कोई बोले ना कि दीज इंडियंस लैंड ऑफ स्नेक्स, तो बुरा मत मानिए, टेक इट एज अ प्राइड। लैंड ऑफ स्नेक्स थे हम, तो स्नेक्स का राजा तो यही मिलेगा ना। और स्नेक्स का राजा कौन है? वासुकी। वासुकी का साइज क्या है? 50 फुट। वो एक व्यक्ति के कंधे पे बैठ के यहाँ होता है, वो है शिव। तो सोचिए कि वासुकी जो उनके गले में लिपट जाता है, वो अगर 50 फुट का था, तो शिव का साइज क्या रहा होगा? उस समय जो सारे सांप थे वो घास के ब्लेड्स पे, घास के लाइंस पे अपनी जबान रख रहे, इसीलिए उनकी जबान कटी गई। अच्छा। मैं अक्षत से पूछता कैमरा बंद करके कि अक्षत सबके सामने तो मुस्कुरा लेते, अंदर से ठीक हो? तो सर बताइए, अंदर से ठीक है? मेरा एक बेटा है जिससे मैं बहुत साल से नहीं मिला, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। आप बोलिए कि अक्षत कल अगर मैं तुमको तुम्हारे बेटे से मिलवा दूंगी तो परसों दुनिया छोड़ने को तैयार हो? तो गांधी जी ने 15 लोगों की कमेटी का गठन किया। उन लोगों ने शांति देवी पे रिसर्च किया और उन्होंने जो रिपोर्ट बनाई, उस रिपोर्ट में उन्होंने लिखा कि हाँ, ये पुनर्जन्म का रियल केस है। और इस पुनर्जन्म के बच्चे के गवाही पे उन लोगों का केस खुला, राजेश के मर्डर का केस खुला। मतलब ये तो हमारे कोर्ट्स ने भी माना है इस चीज को, तो कि पुनर्जन्म होता है। मैं आपके सुनने वाले सारे दर्शकों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सबके हाथ में मोबाइल है, उसमें गूगल करिए और उसमें लिखिए कि औरत का मतलब क्या होता है। उसके बाद से आप अगर एक मेल हैं तो आप किसी महिला को औरत नहीं बोलेंगे। ऑथर अक्षत के साथ किए गए पार्ट 1 को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। इनफैक्ट वो मेरे चैनल का मोस्ट व्यूड एपिसोड बन चुका है, इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं पार्ट 2 विद ऑथर अक्षत, जिसमें हमने बहुत सारी बातें करी शिव जी के बारे में, उनका आकार कितना बड़ा है, वासुकी के बारे में, इंडिया लैंड ऑफ स्नेक क्यों है, प्लस अक्षत ने कुछ अपने पर्सनल लाइफ के भी बहुत सारी लर्निंग्स बताई, जिसकी वजह से आज उनकी पर्सनैलिटी इतनी वाइब्रेंट बनी। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, वो अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं, उनके क्या क्या रिग्रेट्स हैं, ताकि आज का यूथ, हम लोग उनसे वो चीज़ें सीख पाएँ और उतने ही स्मार्ट और उतने ही वाइब्रेंट बन पाए जितने ऑथर अक्षत है। सो आ जाओ मेरे साथ, सुनते हैं इस कन्वर्सेशन को ओनली ऑन रियलिटी। सो सर, हम एज अ सिविलाइजेशन कितने ज़्यादा अवेयर थे पहले के टाइम में, और आप ऐसी कौन सी चीज़ें देख रहे हो जो अब हमें बता रहे हैं कि अब उनका आविष्कार हुआ है, वो अब मिली हैं, बट हमारे किताबों में वो चीज़ें बहुत पहले से ही लिखी हुई थी। हाँ है ना, बहुत सारी चीजें। देखिए महाभारत रामायण तो सबको ही पता है। तो महाभारत शुरू होने के पहले, कृष्ण के पैदा होने के पहले, कृष्ण के मामा थे कंस, पता होगा। कंस के लिए आकाशवाणी हुई थी, आकाश से एक वाणी, आकाशवाणी स्काई से आने वाला वॉइस, आकाशवाणी हुई थी कि 8वां पुत्र, देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। ये सुना है हमने, इसीलिए वो एक एक करके सब बच्चों को मारते गए थे, सुना हुआ है। फिर जो हुआ, मैं उस कहानी में नहीं जा रहा हूँ। फिर कृष्ण हुए, उनको यशोदा जी के पास ले जाया गया, वो सारी चीजें हुई। फिर कृष्ण बड़े हुए, फिर महाभारत शुरू हुई। महाभारत में जो कौरवों के पिता और उस कुरुवंश के जो राजा थे, धृतराष्ट्र अंधे, उनका एक सारथी था। धृतराष्ट्र के जो सारथी थे उनका नाम था संजय। संजय के पास दूरदृष्टिता की शक्ति थी, दूरदर्शिता की शक्ति थी। वो यहीं बैठे बैठे धृतराष्ट्र को बता देते थे कि युद्ध में, महाभारत युद्ध में क्या हो रहा है। तो आप सोचिए कि आपके कृष्ण की कहानी और महाभारत की कहानी में 2 शब्द लिखा हुआ है। पहला शब्द है कि कंस को आकाशवाणी हुई थी उसके वध की, और संजय दूरदर्शन की शक्ति थी उनके पास। आकाशवाणी और दूरदर्शन। आपके देश में जो पहला रेडियो वो चालू हुआ उसका नाम था आकाशवाणी, और जो पहला टीवी चैनल शुरू हुआ उसका नाम था दूरदर्शन। तो आप सोचिए कि 25 तो नहीं, पर 50, 60, 100 साल पहले अगर कोई बोलता कि ऐसे एक डब्बा रखा रहेगा, उसमें से आवाज आएगी, तो पूछेगा ना कि आवाज कैसे आएगी, तो बोले वो फ्रीक्वेंसी, वेव से। तो वेव कहाँ से आएगा? टावर्स लगे हुए हैं, तो टावर आपसे बहुत ऊपर है,
तो आसमान से वेव्स आएंगे, वो आपके ट्रांसमीटर में आएंगे, आपके रेडियो में आएंगे और आपको एक आवाज सुनाई होगी और उसको हम कहेंगे आकाशवाणी। तो लोग मानते नहीं मानते, लेकिन बाद में वो हुआ। वैसे ही अगर कोई आपको बोलता है कि एक डब्बा रखा रहेगा, उसमें आपको चीजें दिखेंगी, कहीं भी दुनिया में कुछ भी हो रहा होगा ना, आप तुरंत यहीं बैठे बैठे देख लेंगे एक डब्बे में, एक स्क्रीन पे। तो आज से 100-200 साल पहले आप मानते हैं? आप नहीं मानते। लेकिन फिर दूरदर्शन हुआ, आज आप हर चीज न्यूज और कहीं भी लाइव देख पाते हैं। उस समय उसको अलग तरीके से बताया गया था, लेकिन ये आज हुआ ना, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उस समय भी वो होता हो, पर हम वो पद्धति हम खो दिए। हमको आधी अधूरी कहानियां सब पता है, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक, उसके पीछे का साइंस हम मिस कर गए। सर, रियल हिंदू कौन है? क्या शिवा, राम जी, कृष्णा, ये सब भी खुद को हिंदू ही कहते थे जब वो धरती पर थे? क्या राम जी, कृष्ण जी, शिव जी, ये लोग अपने आप को हिंदू मानते थे या हिंदू कहते थे? रिया, ऐसा है कि ये उस वक्त की बात है, उस समय की बात है जब कोई और रिलीजन था ही नहीं। अच्छा। और मैं इसको इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं तो सनातनी हूँ, मैं तो हिंदू हूँ, तो मेरे जो मुंह में आ रहा, नहीं, ये सच है। क्योंकि आप और हम जो सनातन हैं, जो हिंदू है, एक लौता ऐसा हम लोगों का ये रिलीजन है जिसका कोई और छोर नहीं। अच्छा। तो इस पे भी मैंने 2 लाइन लिखी थी कि ना मेरा कोई प्रारंभ है, ना मेरा कोई समाप्त है। ना मेरा कोई प्रारंभ है, ना मेरा कोई समाप्त है, और एक ही हिंदू सैकड़ों की भीड़ को पर्याप्त है। अच्छा। तो हमारा कोई प्रारंभ, हमारा कोई अंत और शुरुआत है नहीं। तो हम तब से हैं जब से कोई और रिलीजन होता नहीं था। तो इसलिए हम लोगों को सिर्फ मानव जाति ही बताया गया था। तो आपके जितने वेद हैं, जितने पुराण हैं, वो सब आज जो बोला जाता है ना हिंदुओं की किताबें हैं, वेद, पुराण, भगवत गीता, इनमें से कोई भी किताब हिंदू के लिए नहीं लिखी गई थी, क्योंकि उस समय तो कोई और रिलीजन ही नहीं था। वो लिखा गया था मानव जाति के कल्याण के लिए, फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। जैसे सर, रामायण और महाभारत भी हमारे पूरे देश का कलेक्टिव पास्ट है, तो तो वो किसी एक सेगमेंट का तो पास्ट है नहीं, वो तो हम सबका कलेक्टिव पास्ट है। तो मतलब एक टाइम पे तो हम सभी हिंदू थे। बिल्कुल थे। आप ये सोचिए कि आज की डेट में कई जगह ये बात होता है ना कि भाई भारत के किसी भी शख्स का डीएनए उठाओगे तो सेम डीएनए मिलेगा। तो आप आज कोई भी समुदाय के हो, आप मुस्लिम हो, आप सिख हो, आप क्रिश्चियन हो, कन्वर्टेड क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, लेकिन आपकी धरोहर पीछे जाएगी तो आपके पूर्वज हिंदू निकलेंगे। हम अक्षय जी बहुत बार देखते हैं कि गरुण देव और नाग देव के बीच एक 36 का आंकड़ा है। जितने भी ऐसे सांपों को जो मारते हैं वो मोस्टली वो चोंच वाले पक्षी होते हैं। सो इसका क्या हमारे इतिहास से भी कुछ लेना देना है? हाँ, मैं माइथोलॉजी शब्द का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करता हूँ। माइथोलॉजी शब्द आता है मिथ्या से। मिथ्या मतलब कल्पना। तो अगर आप मिथ्या मानेंगे तो माइथोलॉजी है, अगर आप सत्य मानेंगे तो सत्यलॉजी है। तो मेरे लिए सारी पौराणिक कहानियां, रामायण, महाभारत, उसके पीछे की और पुरानी कहानियां, ये सब मेरे लिए सत्यलॉजी है, माइथोलॉजी नहीं। तो मेरे सत्यलॉजी में कमाल की कहानी है। ऋषि कश्यप थे, बहुत बड़े एक ऋषि होते थे। उनकी 2 ऐसी पत्नियां थी जो सगी बहनें थी। एक का नाम था कद्रू, और दूसरी का नाम था विंता। कई जगह विंता है, कई जगह विनाता है, जो आप चाहें कह लीजिए। अब ये दोनों बहनें थी। तो और ये लोग ऋषि कश्यप की बहुत सेवा करती थी, क्योंकि वो पूरे दिन तप में बैठे रहते थे, तो उनको कभी गंगा जल चाहिए, कभी फूल चाहिए, कभी ये चाहिए, कभी ये दोनों लगी रहती थी। तो एक दिन कद्रू आई ऋषि कश्यप के पास, बोली कि मैं आपकी इतनी सेवा करती हूँ, मेरे को वरदान चाहिए। बोले ठीक है, आप मांगिए, आपको क्या मांगना है। तो कद्रू ने बोला कि मुझे सर्प चाहिए अपने बच्चों के रूप में। अच्छा। मुझे 100 सर्प चाहिए जो सबसे शक्तिशाली हों और विषैले हों। तो ऋषि कश्यप ने बोला तथास्तु, और उनको 100 अंडे मिले, 100 eggs। ये बात पता चली विंता को। विंता बोली उनको वरदान मिला, हम भी तो करते हैं, हमको भी चाहिए वरदान। ऋषि कश्यप ने बोला हाँ ठीक है,
आप मांगी क्या? बोले मुझे जो भी दे, लेकिन उसके बच्चों से ज्यादा स्ट्रेंथ, ज्यादा स्ट्रांग बच्चे चाहिए। उनको 2 अंडे मिले। बोले और लेकिन बड़े बड़े अंडे मिले। बोले अब छोटे अंडे, सांप के अंडे जल्दी हैच हो जाते हैं, जल्दी फूट जाते हैं। अब ये दोनों बहनें बैठी हुई, बहुत दिन हो गया, बहुत दिन हो गया, छोटे छोटे अंडे फूटने लगे, उसमें से सांप निकलने लगे। विंता इम्पेशेंट हो गई, सबर कम हो गया। बोले इसके अंडे फूट रहे, मेरे क्यों नहीं फूट रहे? उसने एक अंडा खुद फोड़ दिया अपने हाथ से। अच्छा। कि नहीं फूट रहा, मैं ही फोड़ के देख लेती हूँ। उसके अंदर ना एक इंसान आधा बना था, ऊपर का हाफ बॉडी बना था, नीचे का हाफ बॉडी अभी मैच्योर नहीं हुआ था। इस बात से वो जो हाफ बॉडी निकला उसमें से, बहुत गुस्सा हुआ। बोला ये बहुत गलत किया आपने, मैं श्राप देता हूँ आपको कि आपको ना बहुत साल तक अपनी ही बहन का गुलाम बनना पड़ेगा, दासी बनना पड़ेगा। और वो चला गया ऊपर, उड़ गया। अब दूसरे को उन्होंने हाथ नहीं लगाया। दूसरा अपने हिसाब से जब फूटा तो उसमें से एक बहुत बड़ा पक्षी, जिसका शरीर इंसान का था और चेहरा पक्षी का था, वो थे गरुड़। जब तक गरुड़ बाहर निकले तब तक यहाँ सारे नाग निकल चुके थे। तो ये माना जाता है कि नागों की जो माँ है वो है कद्रू, और जितने दुनिया में नाग हैं वो सब उन्हीं के वंशज हैं। और एक गरुड़ निकला। अब गरुड़ जब निकले तो जब वो बड़े हुए तो उनको समझ में आया कि मेरी माँ तो अपनी बहन की और सारे सर्पों की दासी बनी हुई। तो बोले मैं बताओ मैं क्या करूं कि मेरी माँ को तुम लोग फ्री करोगे? तो सारे सर्प और कद्रू बोले कि अमृत कलश ले आओ वैकुंठ धाम से, विष्णु जी के पास, इंद्र से। हमको अमृत चखा दो, हम तुम्हारी माँ को फ्री कर देंगे। गरुड़ बहुत शक्तिशाली थे। गरुड़ बोले ठीक है। गरुड़ उड़ गए अमृत कलश लेने। उनके सामने इंद्र आए, उनको हरा दिया, और देवी देवता आए, उनको हरा दिया। फाइनली ये सब पहुंचे दौड़ते हुए विष्णु जी के पास कि अरे पता नहीं कहाँ से एक पक्षी है, चेहरा उसका पक्षी का, शरीर उसका आदमी का, बहुत शक्तिशाली, हम सब हार गए उससे। वो अमृत कलश ले जा रहा है। विष्णु जी आए, गरुड़ लड़ गया विष्णु से, और विष्णु जी को थोड़ी मुश्किल हुई गरुड़ को हराने में। लेकिन इस युद्ध के दौरान जब हरा लिए तब उनको समझ में आया विष्णु जी को कि ये अमृत कलश अपने लिए नहीं चुरा रहा है, ये अपनी माँ के लिए, और ये खुद चखना भी नहीं चाहता है। तो ये इतना सेल्फलेस है कि इसको इसके लिए नहीं चाहिए। लेकिन अमृत ऐसे कैसे दे सकते हैं? सांपों को कैसे आप अमृत दे देंगे? तो विष्णु जी बोले कि ठीक है, मैं तुमको अमृत कलश ले जाने देता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि अमृत कलश मैं अगर तुमको ले जाने दूंगा तो उसके बाद जीवन भर तुम मेरे वाहन रहोगे। तो गरुड़ अपनी माता से इतना प्रेम करते थे कि बोले मैं उनके लिए जीवन भर आपका वाहन बनने को तैयार हूं, बस मेरे को ये अमृत कलश ले जाने दीजिए। तो बोले ठीक है, तुम ले जाओ, घास के एक ढेर के ऊपर उसको रख देना, तुम तो दे देना। बोला ये रख दिया मैंने, ये हो गया, मैं मेरी माँ को लेके जाऊं? वो लोग बोल देंगे हाँ तुम अपनी माँ को लेके जाना, वो कलश उनके उनके मुंह में लगे उसके पहले मैं उसको वापस ले। डील डन, डील डन, ओके। गरुड़ आए, गरुड़ ने वहां रखा। अब यहाँ पे इन दोनों का झगड़ा, टेंशन तो हो ही गया ना कि सारे सर्पों से तो गरुड़ की नाराजगी है कि मेरी माँ को तुम लोग दासी बनाए थे। वो ला के रखे घास के ऊपर और बोले मैं अपनी माँ को लेके जा रहा हूँ। कद्रू और सारे सांपों ने बोला हाँ ले जाओ, ये रहा अमृत कलश। अमृत कलश को विष्णु जी आए और उठा के गायब। अमृत कलश को जब वो लेके उड़े तो एक बूंद अमृत उस घास में कहीं गिरा। अच्छा। और उस एक बूंद अमृत को चाटने की कोशिश में, कौन से घास में गिरा नहीं पता, उस समय जो सारे सांप थे वो घास के ब्लेड्स पे, घास के लाइंस पे अपनी जबान रगड़े, इसीलिए उनकी जबान कटी रहती। अच्छा। सांपों का जो सामने से दो होता है वो इसलिए होता है क्योंकि वो घास के धार से उन लोगों की जबान कट गई थी अमृत ढूंढते ढूंढते। तब से जो गरुड़ हैं, जो कि बहुत शक्तिशाली हैं, इंद्र से भी ज्यादा शक्तिशाली हैं, वो हैं विष्णु जी के वाहन। और जो उनका पहले जो भाई निकला था अंडे से, उसका नाम है अरुण। और अरुण क्योंकि चल नहीं सकते, अरुण हैं जो सूर्यदेव हैं, सूर्यदेव के 7 घोड़े हैं। सूर्यदेव का रथ देखिए आप, उनके सामने 7 घोड़े हैं। वो चिन्ह है, 7 घोड़े क्यों हैं? क्योंकि
सूरज की रोशनी में 7 रंग होते हैं, किरण के रेनबो वाले 7 कलर्स होते हैं, वो 7 घोड़े मतलब 7 कलर्स हैं। तो आपके और मेरे पूर्वजों को उस समय भी मालूम था कि सूरज की किरण में जो रंग है वो 7 रंग होते हैं। और उस चैरियट का, उस रथ का जो सारथी वो अरुण है क्योंकि वो चल नहीं सकता। कि सूर्य का सारथी कौन है? अरुण। और अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, जो गरुण है वो तो हो गए विष्णु जी के वाहन, शिव जी का वाहन है नंदी, लेकिन शिव जी के गले में जो है वो वासुकी। वासुकी को भारत में और हिंदू धर्म में वासुकी को सर्पों का राजा माना गया। अभी तक जो दुनिया में, ये अब मैं असलियत पे आता हूँ, अभी तक दुनिया में जो सबसे बड़े नाग का अवशेष मिला था, फॉसिल्स मिला था, उसको बोलते थे टाइटैना बुआ। उसका जो नाम था टाइटैना बुआ। मैंने एक रील देखी इसके बारे में, काफी बड़ा है वो बहुत बड़ा था। तो माना गया था कि वो दुनिया का सबसे बड़ा सांप है जिसके फॉसिल्स मिले, मतलब उस समय इससे बड़ा सांप कभी हुआ ही नहीं धरती पे। और उसका नाम था टाइटैना बुआ। अभी 1 साल पहले गुजरात में, भारत में, उससे भी बड़े सांप का फॉसिल्स मिला, अवशेष मिले। अच्छा। उसका साइज है 15 मीटर। 15 मीटर मतलब अराउंड 50 फुट। 50 फुट उस सांप का साइज है। ठीक है। अब आप, और उसका नाम, क्योंकि हम लोगों ने ढूंढा, हमारी धरती पे मिला, उसका नाम रखा गया वासुकी इंडिकस। तो अगर अब से आपको कोई बोले ना कि दीज इंडियंस लैंड ऑफ स्नेक्स, तो बुरा मत मानिए, टेक इट एज अ प्राइड कि अब दुनिया का जो सबसे बड़े सांप का फॉसिल मिला ना, लैंड ऑफ स्नेक्स थे हम, तो स्नेक्स का राजा तो यही मिलेगा ना। और स्नेक्स का राजा कौन है? वासुकी। वासुकी का साइज क्या है? 50 फुट। आप सोचिए कि 50 फुट का वासुकी जिस शख्स के गले में बैठ जाता है, वजन भी तो होगा। हाइट साइज तो मैंने बता दिया 50 फीट। वो एक व्यक्ति के कंधे पे बैठ के यहाँ होता है, वो है शिव। तो सोचिए कि वासुकी जो उनके गले में लिपट जाता है, वो अगर 50 फुट का था, तो शिव का साइज क्या रहा होगा? शिव कितने बड़े होंगे? और शिव जिस नंदी पे बैठ, मतलब वासुकी 50 फुट का, शिव कितने बड़े होंगे, कितने वजनी, कितने लंबे चौड़े भारी होंगे। और फिर नंदी, जो नंदी पे बैठते थे, तो सोचिए कि नंदी का साइज क्या होता होगा। और दूसरी तरफ है गरुण, जो सांपों के राजा वासुकी पे भी भारी पड़ता था। तो सोचिए कि उस पक्षी का साइज क्या होगा। और उसके ऊपर बैठते थे विष्णु जी। तो सोचिए शिव और विष्णु का अवतार कितना बड़ा है। तो ये है वासुकी इंडिकस की कहानी। तो सर, वो जो सारे सांप ढूंढ रहे थे अमृत की वो एक बूंद, उनको नहीं मिली? वो नहीं, उनको नहीं मिला। उसी में से एक है शेषनाग, जो विष्णु जी जिसपे विराजमान होते हैं। वैकुंठ धाम में जब लेटते हैं तो शेषनाग पे लेटते हैं। सांपों का राजा जो है वासुकी है, जो शिव जी के गले में होता है। और विष्णु जी का जो वाहन है वो है गरुड़। और विष्णु जी और शिव जी दोस्त हैं। तो ये इनके वाहन और उनके गले में बैठे लोग एक दूसरे के साथ, लेकिन अपने मालिकों के तो अंडर ही रहना पड़ेगा ना। हाँ। ये है शिव और विष्णु की गाथा। काफी इंटरेस्टिंग। मुझे कभी ये कहानियां याद नहीं रहती थी, मैं सुनती बहुत थी, बट आज रट गया है सब कुछ। आपकी स्टोरी टेलिंग स्किल्स बहुत अमेजिंग है, नेक्स्ट लेवल एकदम। आपको काफी ज्यादा, आपने इतनी किताबें पढ़ी हैं, इतनी किताबें लिखी है, आपको काफी ज्यादा नॉलेज है इन सब चीजों की, तो आप क्या मानते हैं पुनर्जन्म होता है? और अगर होता है, क्या आपने उसका कोई एग्जाम्पल देखा है अपने सामने? सीधे सीधे देखा है ये बोलना अतिशयोक्ति होगी, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ जो सच में हुई हैं। 1902 अभी हम लोग 2024 में हैं। तो मैं 122 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 1902 में एक घर में एक बच्ची पैदा हुई, उसका नाम था लुगदी। अजीब सा नाम है ना, पर यही था, हम क्या करें। उसका नाम था लुगदी। उसकी शादी हुई, ऑपरेशन हो रहा था, बच्चा होने वाला था, उसको ऑपरेशन हो रहा था और उसकी डेथ हो गई। उसकी डेथ हुई 1926 में, 4 अक्टूबर 1926 में उसका देहांत हो गया। ठीक है।
सॉरी 4 अक्टूबर 1925 में उसका देहांत हो गया। 1926 अगले साल 10 महीने बाद किसी दूसरे घर में। ये शांति देवी और लुमड़ी देवी की कहानी है क्या? अच्छा, सुना है आपने? हाँ। आपके कई दर्शकों ने नहीं सुना होगा, पर हाँ। उसमें और भी कुछ चीजें हैं जो अच्छा, शायद आपने नहीं सुनी होंगी। अच्छा। एक बच्ची पैदा हुई जिसका नाम था शांति। 4 साल की उम्र तक वो बोल ही नहीं पाई, जबकि बच्चे 1.5-2 साल में बोलने लग जाते हैं। 4 साल तक वो कुछ नहीं बोली। 6 साल की जब हुई तो बोलना शुरू की, और क्या बोली? बोली कि ये मेरा घर नहीं है, मेरे को मेरे घर छोड़ दो, और तुम लोग मेरे को शांति शांति क्यों बोल रहे हो, मेरा नाम चौबाइन है। तो माँ बाप को लगा कि पता नहीं कुछ तो भी बोल रही है। बोले मेरा नाम चौबाइन है, मेरे पति का नाम केदारनाथ है, उनकी कपड़े की दुकान है मथुरा में। कोई उनके घर आया और उन्होंने ये बात सुनी, तो उन्होंने मथुरा तार भेजा कि क्या वहाँ कोई केदारनाथ है जिसकी कपड़े की दुकान है? तो पता चला हाँ वहाँ केदारनाथ है, वहाँ उनकी कपड़े की दुकान है। तो इस लड़की को, 6 साल की बच्ची को ले जाया गया मथुरा। वो उस गांव के बाहर पहुंच के ना, वो वहां से अपने घर तक का रास्ता खुद तय की बिना किसी से पूछे। उसको मालूम था किधर से मेरे को जाना है, कौन सा मेरा घर है। जब घर के अंदर गए तो उसका एक टेस्ट लिया गया। केदारनाथ बूढ़े हो चुके थे। केदारनाथ को सामने बिठाया गया और बोला गया कि ये केदारनाथ के भाई हैं। तो बोली झूठ बोल रहे हो, ये केदारनाथ है, ये मेरे पति हैं। वो बोली कि मैं ऑपरेशन में मेरी डेथ हुई थी और मैंने इस घर के फला फला कोने में कुछ पैसे छुपाए थे। वो गई और उस कोने से वो पैसा निकाल के लाई। अच्छा। जो उसने छुपाया था। ये बात आग के जैसे पूरे भारत में फैली। गांधी जी को पता चली। गांधी जी ने, महात्मा गांधी की बात कर रहा हूँ, गांधी जी ने 15 लोगों की कमेटी का गठन किया। उन लोगों ने शांति देवी पे रिसर्च किया और उन्होंने जो रिपोर्ट बनाई, उस रिपोर्ट में उन्होंने लिखा कि हाँ ये पुनर्जन्म का रियल केस है। अच्छा। और फिर गांधी जी बाद में उससे मिले भी। ऐसे ही एक केस रिसेंट है, मुंबई में एक जगह है बोरीवली, शायद सुना होगा। बोरीवली में एक बच्चा पैदा हुआ, मैं नाम हम तो भूल गया, और बहुत इसी कहानी से बड़ा मिलता जुलता एक और पुनर्जन्म का रियल केस है। वो पैदा हुआ, रिसेंट नहीं, रिसेंट मतलब मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, आज से 50 साल पहले की बात है। वो बोला कि मेरा नाम कुछ और था और 1946 में मेरा मर्डर किया गया था। अच्छा। हाँ, और मेरी पत्नी रहती है वहाँ, और मेरे पास एक फिएट गाड़ी है, पुरानी गाड़ी है मेरे पास, और मेरे को जो लोग मारे मैं जानता हूँ लोग कौन है, मेरे बिजनेस पार्टनर्स थे पहले शुरू में। उसकी बात नहीं मानी गई। बाद में इसी तरीके से जब वो बार बार बोलता था उसकी बात माननी पड़ी। उसको ले जाया गया, वो अपनी पत्नी को पहचाना नहीं, उसके पहले हाँ उसका नाम था राजेश। अच्छा। उसने बोला रेडियो की दुकान है मेरी। तो जिस शहर की बात किया था, जब वहां पे जाया गया तो वहां पे, और ये बच्चा बोल रहा है छोटा सा, वहां पे राजेश रेडियोस नाम से दुकान चल रहा था। उस दुकान को चला रही थी राजेश की पत्नी, राजेश मर चुका है, उसकी पत्नी चला रही थी। उसको जाके पूरी बात बताई गई, 2-4 ऐसी बातें बताई गई जिसके कारण पत्नी को मानना पड़ा कि शायद कुछ तो है। वो इस बच्चे से मिलने आई, उनकी कुछ ऐसी प्राइवेट बातें जो भी, ये इस शहर आई मिलने, और ये मारुति गाड़ी में बैठ के आई। तो ये बच्चा जो अपने आप को राजेश बोला था भड़क गया, गुस्से में आ गया, बोले इस गाड़ी में क्यों आई हो, मेरी फिएट कहाँ है। वो फिएट बेच चुकी थी। अच्छा। वो वापस गया, वो बताया कि मेरे को क्यों मारा, किसने मारा, और इस पुनर्जन्म के बच्चे के गवाही पे उन लोगों का केस खुला, राजेश के मर्डर का केस खुला। अच्छा। और उन लोगों को सजा हुई। मतलब ये तो हमारे कोर्ट्स ने भी माना है इस चीज को, तो कि पुनर्जन्म होता है। कि कोर्ट में वो लोग प्रूव कर पाए कि ये जो बोल रहा है ये राजेश के पुनर्जन्म की बातें ही कर रहा है, और ये राजेश ही। अच्छा। और वो जिन लोगों ने उसका मर्डर किया था उनको सजा मिली। और ऐसे तो और कितने एग्जांपल्स होंगे जो सामने ही नहीं आते, क्योंकि बहुत कम चीजें इतनी पॉपुलर होती हैं। हाँ। ऐसी अनगिनत चीजें हैं, आपका मेरा सबका पुनर्जन्म है, में से कोई ऐसा नहीं जिसका पहला जन्म है। किसी का पहला जन्म नहीं। अब किसी का जन्म पहला होता ही नहीं है, पहले जन्म होते होंगे सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग। अच्छा। हाँ। अब आप देखिए विष्णु जी के भी तो 9 जन्म हो चुके हैं।
जो दशावतार हैं उसमें 9 अवतार आ चुके हैं ना, मतलब विष्णु जी के 9 जन्म हो चुके हैं सतयुग से लेके अब तक। वैसे ही हर आत्मा, देखिए मेरा मानना है कि जो सोल होता है ना, एक आत्मा होती है, उसकी एक उम्र होती है। मुझे नहीं मालूम उसकी उम्र कितनी होती है, लेकिन हम फॉर द सेक ऑफ कॉन्वर्सेशन समझने और समझाने के लिए, ठीक है। सॉरी टू इंटरप्ट, आई नो आपको इस कन्वर्सेशन को सुनने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बट लाइफ के हर फेज़ में चाहे हम कितना भी कहें तब भी नंबर्स मैटर करते हैं, और नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स जब तक और ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे तो हम और बेहतर गेस्ट्स नहीं बुला पाएंगे। इसलिए आई अर्ज यू कि इस कन्वर्सेशन को आगे सुनने से पहले प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दो चैनल को। एक इंसानी शरीर बोला 100 साल की उम्र होती है मोटी मोटी, लेकिन हर कोई 100 साल तो नहीं जीतता है। कोई 25 में मरता है, कोई 50 में मरता है, कोई 70 में मरता है, कोई 90 में मरता है, कोई 100 क्रॉस भी करता है। अगर आप मान लीजिए कि एक आत्मा की उम्र 1000 साल है, तो वो 1000 साल की उम्र कवर करने में वो कितनी बार अलग अलग शरीर में जाएगा और कितनी बार मरेगा। या तो वो हो सकता है कि कभी 50 साल की उम्र में एक शरीर छोड़ दे। इसीलिए गीता में और हमारे कहानियों में, मतलब हमारे पुराणों में लिखा है कि आत्मा शरीर बदलती रहती है जैसे कि हम कपड़े बदलते हैं, क्योंकि आत्मा की एक उम्र होती है। जब तक वो उम्र पूरी कंप्लीट नहीं होगी वो आत्मा परम आत्मा से नहीं मिलेगी। लेकिन आत्मा की उम्र शरीर की उम्र के बराबर से नहीं बढ़ती है। आप उस एक जीवन में आपके कर्म क्या हैं, एक्सपीरियंसेस से बढ़ती है। हाँ, आपकी की आत्मा आपके इस लाइफ में कितनी मैच्योर हुई। इसीलिए आपको कई बार कोई ऐसा बच्चा मिल जाता है जो अपनी उम्र से बड़ी बातें करता है, और कई बार ऐसे बड़े बुजुर्ग मिल जाते हैं जो अपनी उम्र से बहुत ही हल्की बातें करते हैं, कि उनको लगता है, आप उनको देखते हो लोग इतने बड़े में कैसी फोड़ता हूँ, मतलब अब तो बड़े हो जाओ यार, बोलते हैं ना अपन गए, अब तो बड़े हो जाओ। वो बड़े हो गए शरीर से, आत्मा के, उनकी आत्मा अभी मैच्योर नहीं हुई। उनकी आत्मा अगर 1000 साल की आत्मा की उम्र है तो वो 100, 200, 300 साल की आत्मा है उस शरीर में। अच्छा। वहीं पे ये 5 साल 7 साल का बच्चा जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, इस आत्मा की उम्र 600, 700, 800 साल की होगी, इसलिए वो इतना मैच्योर है। एक बच्चा जिस चीज पे रोता है उसी बात पे दूसरा बच्चा एकदम शांत बैठा होता है ना। तो आप बच्चे के हाथ से कुछ छीनोगे तो फिर हर बच्चे को एक जैसा बिहेव करना चाहिए ना, अलग अलग बिहेव कैसे होता है? आत्मा की उम्र अलग है, क्योंकि वो आत्मा की उम्र। और इसी तरीके से आपकी आत्मा आपके इर्द गिर्द वाले सारे लोगों से हर जन्म में मिलती है, हर जन्म में मिलती है। इसीलिए पुराने समय में क्या होता था, ये जो आपने सुना होगा ना कि राजा के पोते का नाम वापस राजा पे रखा था। कि मेरे दादाजी का नाम भी वही था जो मेरा है, तो उसमें कहते भास्कर 2, अशोका 2, अलेक्जेंडर चौथा। ये क्यों होता था? क्योंकि उन लोगों की मान्यता थी कि वो वही आत्मा अब इस शरीर में वापस आई, क्योंकि आएगी तो इसी परिवार। अच्छा, मतलब जो हम एक क्लैन के लोग हैं वो एक दूसरे से मिलते रहते हैं, क्योंकि आपका कार्मिक कनेक्शन जुड़ा हुआ है ना। अच्छा। आपने इससे कुछ लिया होगा, उसको कुछ दिया होगा, जिसको दिया है उससे वापस लेना बचा है, जिससे लिया है उसको वापस देना बचा है। तो आपका कार्मिक कनेक्शन जब तक क्लोज नहीं होगा तब तक आपको उससे मिलते रहना पड़ेगा। सो जैसे हम डेजा वू कहते हैं जिस चीज को, कि हमें ऐसा फील होता है कि यहाँ पर हम पहले भी आए हैं, ये चीज तो हमारे साथ पहले भी हुई है, तो वो एक्सपीरियंस इसलिए है क्योंकि हमने पिछले जन्म में वो चीज देखी है? नहीं। अच्छा, उस पिछले जन्म का डेजावू से कोई लेना देना नहीं। अच्छा। डेजावू अपने आप में एक अलग कॉन्सेप्ट है। अच्छा। डेजावू होता है कि आपको हल्का सा फ्यूचर का ग्लिम्स दिख जाता है। ओके। मतलब सपने में या कभी आपने आगे क्या होने वाला वो गलती से दिख गया आपको। अच्छा। और तब जब वो सच में होता है तो आपको लगता है ये तो हो चुका है, ऐसा क्यों लग रहा है हो गया। अच्छा। वो पिछले जन्म की बात हो ही नहीं सकती। अच्छा। क्योंकि आपको जब डेजावू होता है, मेरे से अब नहीं होता है, मेरे को कई बार हुआ है पहले बचपन में। हाँ। जब आपको डेजावू होता है ना तो आपको एक एक छोटी छोटी चीजें सेम दिखती हैं, कि आप और हम यहीं बैठे हैं, एक पन्ना खुला हुआ है, 4 बोतलें रखी हुई हैं, आप इसी रंग की साड़ी पहनी है ना, मैं हाथ आगे क्यों तो मेरे को अपना ये तक दिख रहा है। आप सोचिए कि अगर डेजावू पिछले जन्म की बात होगी तो ऐसे नहीं दिख रहे होंगे ना, नहीं दिख रहे होंगे। हाँ। तो डेजावू का पिछले जन्म से कोई लेना देना नहीं होता है। डेजावू का रिलेशन है फ्यूचर से, जो आप गलती से पहले ही देख लेते हैं। सर, अब मैं 1-2 पर्सनल सवालों पर आना चाहूंगी। आपने इतनी सारी चीजें पढ़ी, देखी, इतना आपको एक्सपीरियंस है जीवन के बारे में, आप जिंदगी के बारे में क्या ऐसी चीज आपने सीखी है? आप एक ऐसे रेस में हैं
जिसको आपको भी पता है आप कभी नहीं जीतेंगे। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? आप रोड पे गाड़ी में तो सभी बैठे हैं। हम लोग जब यंग होते हैं ना, तो हम अचानक से किसी भी दिन रोड पे बहुत तेज गाड़ी चलाने लग जाते हैं, और अनजान मतलब आपके आगे जो उसको मालूम भी नहीं है कि आप उससे रेस कर रहे हो, वो अपनी स्पीड में जा रहा है। ओ, आप ऐसे 100 लोग को क्रॉस करते हैं, करेक्ट? आप ये समझिए कि वो रास्ता है, आप कितनी भी तेज चला लें और आप कितनी भी गाड़ियों क्रॉस कर लें, आपके आगे कोई ना कोई गाड़ी हमेशा रहेगी। तो आप किस रेस में हैं? सोचिए। आप डीप बोल रही थी ना, ये मेरे लिए डीप बात है, जो कि बहुत सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अपने दिमाग में रेस में हैं। आपको गाड़ी चाहिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए, उसके अंदर जितना साजो सामान का आप पैसा दे रहे हैं, उस पर आप कार लोन ले रहे हैं, वो आप अपने लिए कर ही नहीं रहे हैं। वो जो लोगो है, वो गाड़ी का साइज है, वो आप इसलिए कर रहे हैं कि एक अनजान आदमी जो रोड में चल रहा है ना, वो पलट के देखे आपकी गाड़ी। उसकी जरूरत नहीं थी आपको, लेकिन उस पर आपने कार लोन लिया, आपने और बड़ा घर बनाया, उसके अंदर इंटीरियर कराने के लिए आपने और लोन ले लिया। अब आप हर महीने काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, और उस पैसे का एक सब्सटैंशियल अमाउंट हर महीने कार लोन, फोन लोन और होम लोन के नाम पे बैंक को दे रहे हैं। काम आप कर रहे हैं। उस पैसे को इन चीजों में ना लगाते हुए अपने पास रखिए, अपने बुढ़ापे के लिए रखिए, अपने लोगों पे खर्च कीजिए। आपको लाइफ स्टैंडर्ड ठीक करना ना, ये कहाँ लिखा है कि लाइफ स्टैंडर्ड तब ठीक होगा जब आप एक घर को खरीद के उसके ऊपर बैठ जाएंगे। लाइफ स्टैंडर्ड का मतलब घर और गाड़ी नहीं होता। अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, दुनिया घूमिए, इस पे लगाइए पैसा। ये जब तक ज्यादातर लोगों को समझ में आता ना, तब तक उनका मेहनत करने का जो सबसे, जब आप एकदम फिट होते हैं, जब आप थकते ही नहीं है, वो पूरा समय जा चुका रहता है। तब तक आप ये सारे लोन लेके फंस चुके होते। फिर आप पब्लिक के लिए और सोसाइटी के लिए, अच्छा अब आपने एक जगह एक स्टेटस बना लिया है, अब आप उसके नीचे नहीं जाना चाहते। मैं आपके सामने बैठा हूँ, ये सब जो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, ये सारी गलतियां मैं अपने जीवन में कर चुका हूँ। तब जाके मेरे को समझ में आया कि 1100 से 1500 रुपए का एक कुर्ता और 250 से 400 रुपए का एक पजामे में आप मुझसे उतना ही प्यार करेंगे। आपने ये बात करी प्यार की, आपके अंदर एक स्किल है जो आई गेस हर कोई चाहता है कि मेरे अंदर भी वो स्किल हो कि मैं जहां भी जाऊं लोग मुझसे प्यार करें। शायद आप ऐसा आप चाहते नहीं हो, बट ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। जैसे अभी आप जिस कैब में भी आ रहे थे, वो कैब वाला भी आपकी बातें सुन के, हाँ, वो रुके हुए हैं, वो बोले सर आपको एयरपोर्ट हम ही छोड़ के आए। देखो हर कोई चाहता है कि हम जहां भी जाएं हम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे, और आप भी एक सोशल मीडिया के फेमस पर्सन है, इन्फ्लुएंसर आप कह लीजिए। बट सोशल मीडिया पे तो हर कोई इन्फ्लुएंसर बन जाता है, बट रियल लाइफ इन्फ्लुएंसर कैसे बने कि जहां जाए लोग हमसे इन्फ्लुएंस हो जाएं? रिया, दो लोगों में ना हमेशा अब के समय में लेन देन का रिश्ता होता है। एक हाथ होता है ऐसे जिसको लेना होता है, दूसरा हाथ होता है ऐसे जिसको देना होता है। अगर मेरे को किसी से कुछ नहीं चाहिए होगा ना, तो मेरा हाथ ऐसे नहीं होगा। तो उन दो लोगों के बीच में अपर हैंड किसका हो जाएगा? मेरा हो जाएगा। क्योंकि अगर फिर भी रिश्ता है ना, तो सामने वाले को कुछ चाहिए होगा, मुझे नहीं चाहिए। मुझे आज की डेट में अपने आसपास वालों से, समाज से, दुनिया से किसी से कुछ चाहिए ही नहीं। मेरे पास हैं पैसे, पर मुझे घर नहीं खरीदना। अभी मैं कैब से आया हूँ, आप मुंबई जहां मैं रहता हूँ वहां भी आएंगे ना, तो आपको मैं ऑटो में घूमता मिल जाऊं। ये नहीं कि मैं कार नहीं खरीद सकता हूँ, पर मैंने मन बना लिया कि मैं कार नहीं खरीदूं। मैं बिना कार क्यों? आपको बड़ा बड़ा ताज्जुब होगा, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि मेरे फोन में ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी, पेटीएम, ये सब कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं है। इसके बिना भी मेरा जीवन आराम से चल रहा है। हम अपनी जरूरतें, वांट और नीड को ना हम मिक्स कर लेते हैं। नीड ये है कि मेरा तन ढका रहे, वांट ये है कि मेरा तन जिस कपड़े से ढका हो ना, उसमें फलाना ब्रांड लिखा हो। नीड ये है कि मेरे हाथ में एक घड़ी हो जो मेरे को बताती रहे कि समय क्या हो रहा है। वांट ये है कि ये स्मार्ट वॉच हो, इसमें फलाना ब्रांड का नाम लिखा हो, टाइम उतना ही सेम टाइम दिखाएगा। ये मेरे छोटे भाई ने अभी थोड़े दिन पहले मेरे को गिफ्ट की 700 रुपए की घड़ी।
ठीक है। उसके अलावा ये 1100-1200 रुपए का कुर्ता है जो किसी ने मेरे को गिफ्ट में दिया था। ये थोड़ा सा अच्छा वाला पजामा है, इसलिए 450 का है, नहीं तो मेरे पास 200 से लेके 400 के पजामे हैं। इतने में मेरा काम चलता है और आप उसके बावजूद मुझको उतना ही मान, सम्मान, इज्जत, प्रेम सब देते हैं। आपको नहीं मतलब ना कि अक्षत का कुर्ता कितने का है, यहाँ पे गुची लिखा है कि पराडा। अक्षत जो बैग लेके चल रहा है वो कौन सी कंपनी का है। तो आप अपने आप को इतना अच्छा कर लीजिए कि एक तो आपको किसी से कोई चीज की जरूरत ना हो। मेरी जरूरतें इतनी कम है, मैं कितना भी कम काम करूंगा ना, मैं इतना अफोर्ड कर लूंगा, तो मेरे को आपसे मांगने की जरूरत नहीं। जो आ रहा है सब ठीक है, मेरी टीम है, सब है, लेकिन मेरी जरूरत इतना ही है, उसके बाद जो है सब परिवार का। तो इसलिए ना मेरा हाथ ऐसे नहीं होता, मेरा हाथ ऐसे होता। तो जिस रिश्ते में आपका हाथ ऐसे है ना, उस रिश्ते में अपर हैंड अपने आप आपका हो जाएगा। सर, अगर अभी हमारे रोल्स एक्सचेंज हो जाते हैं, एक्सचेंज इन द सेंस अगर आप यहाँ बैठे होते तो आप अक्षत से क्या पूछना चाहते? कौन सा ऐसा सवाल है जो आप पूछते जो शायद मैंने मिस कर दिया? मैं अक्षत से पूछता कैमरा बंद करके कि अक्षत सबके सामने तो मुस्कुरा लेते हो, अंदर से ठीक हो? बस। तो सर बताइए, अंदर से ठीक है? देखिए, सब अपने अपने हिस्से की दुख तकलीफ लेके आते हैं। कोई उसको रो के बयान करता है, कोई मुस्कुरा के छुपा लेता है, कोई अपनी तकलीफ बोलते समय भी मुस्कुरा लेता है, कोई खुशी में भी रोने लग जाता है। तो मैं सीख गया अपनी तकलीफों के साथ जीना, और मेरे को ये पता है कि मुझे अब अपने रिश्ते और अपनी जरूरत है और नहीं बढ़ानी। और आप चेज क्या कर रहे हो लाइफ में अल्टीमेटली? कुछ नहीं, बस मेरा एक बेटा है जिससे मैं बहुत साल से नहीं मिला हूँ, अब मैं उससे मिलना चाहता हूँ। और उसके अलावा अब सब लोगों का ना रिया 2-3, आप अपने आसपास वालों से भी कभी पूछिएगा, 2-3-4 ऐसे सपने होते हैं लोगों के, खास करके भारत में ऐसे 2-4 सपने होते हैं सबके। कईयों के सपने होते हैं कि एक बार एक किताब जरूर लिखूंगा। भगवान की दया से मेरे लिए ये सब हो चुका। कईयों का होता है एक दिन मैं बहुत महंगा घर, बहुत बड़ा घर खरीदूंगा, बहुत महंगी गाड़ी खरीदूंगा। एक सपना ये होता है कईयों का कि मेरे परिवार में रहने वाले जितने हों उससे ज्यादा मेरे घर में गाड़ियां खड़ी हों, मेरे घर में रहने वाले जितने हों उससे ज्यादा मेरे घर में नौकर चाकर होता है ना। ये सब मैं कर चुका हूँ भगवान की दया से। तो वो लाइफ क्या होती है और उसमें कैसी फीलिंग आती है, वो सब हो चुका है। विश्वास मानिए, मैं ऑन स्क्रीन ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, एंड आई मीन इट। मेरे बेटे से आप मेरे को कल मिलवा दीजिए और आप बोलिए कि अक्षत कल अगर मैं तुमको तुम्हारे बेटे से मिलवा दूंगी तो परसों दुनिया छोड़ने को तैयार हो? तो मैं बोलूंगा जी। आप आइए और बोले चले, मैं बोलूंगा जी। वो भी एक इच्छा है। मैं अगर वो नहीं भी होगा तो एक तकलीफ रहेगी, लेकिन भगवान की दया से बहुत सारे बहुत प्यारे लोग मिले, बहुत अच्छे माता पिता मिले, बहुत प्यारा छोटा भाई है जो बिल्कुल लक्ष्मण है सच में। मेरी दूसरी शादी हुई है, मेरी जो समकक्ष हैं जिनको आमतौर में आप लोग पत्नी, बीवी ये सब कहते हैं, उन्होंने मेरी जान बचाई, मेरे को डिप्रेशन से निकाला, मेरे को सुसाइड से बचाया। मेरी पूरी तकलीफें कुरेद कुरेद के अंदर तक घुस घुस के उन्होंने निकाल के मेरे शरीर से अलग करके फेंक दिया। मेरे को वो सब तकलीफें अब नहीं होती है, और मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा और नया होता है तो मैं अपने दोनों हाथ से उनका दोनों पांव छूता हूँ। और मुझे ये आपको कैमरे पे बताने में कोई शर्म नहीं है, और ऐसा करने में तो मेरे को गर्व महसूस होता है, शर्म की बात तो है ही नहीं। उनको मेरा पांव छूना अलाउड नहीं है, क्योंकि ये जो पति शब्द होता है ना, वो जब आप बोलते हैं करोड़पति, मतलब आपके पास करोड़ों हैं, आप करोड़ों रुपए के स्वामी हैं, है ना। प्रजापति मतलब आपकी एक प्रजा है, आप उसके स्वामी हैं, पोजीशन हो जाता है। तो मैं पति नहीं बनना, मैंने कभी कोशिश नहीं की पति बनने की। और ये जो एक कहावत बोलते हैं ना, ये मेरी वाइफ है, ये मेरी माँ है, एकदम गलत स्टेटमेंट है। अब भी जो आदमी अभी मेरी ये बात को समझेगा ना, वो अभी के अभी इस लाइन को बोलना छोड़ देगा।
ये मेरा मोबाइल हो सकता है रिया, ये मेरी घड़ी हो सकती है। वो लोग लिविंग बींग्स हैं, आप उनको ऐसे ऑब्जेक्टिफाई करना बंद कीजिए। वो आपकी पत्नी नहीं हो सकती, वो आपकी समकक्ष हो सकती, तब होती है बराबरी की बात। वो आपकी माँ नहीं हो सकती, आप उनके बेटे हैं। अपन बोलते हैं ना मीट माई मॉम, नो, वो आपकी माँ, आपकी पहचान उनसे है, उनकी पहचान आपसे नहीं है। तो आप कैसे बोल सकते हैं ये मेरी माँ है, मैं उनकी बेटी हूं। आप ये बोल सकते हैं कि मैं इनका समकक्ष हूं या ये मेरी समकक्ष, मैं इनका पति हूं में भी आप पोजीशन में है, और ये मेरी पत्नी में भी आप ही पोजीशन में, दोनों में आपने अपने आप को ऊपर रख रखा है। मैं इसका पति मतलब मैं इसका स्वामी, और ये मेरी पत्नी मतलब ये मेरा, ऑब्जेक्टिफाई कर दिया आपने। इनफैक्ट आप पूरे पॉडकास्ट में भी किसी भी रेफरेंस में जब आप किसी की पत्नी बताना चाह रहे थे तो आप समकक्ष वर्ड यूज, क्योंकि वही सही शब्द है। हमारे कल्चर में ये, आप उस देश में पैदा हुई हैं जहाँ पे स्वयंवर होता था, आपके हाथ में ये निर्णय होता था कि आप अपना जीवन साथी किसको चुनेंगी। मेरे हाथ में निर्णय नहीं रहता था कि मेरी समकक्ष कौन बनेगी। आप समझ रही है फर्क? तो अगर मुझे ये मोबाइल अच्छा लगा और मैं इस मोबाइल को अपने साथ उठा लाया, तो ये मोबाइल मेरा हुआ कि मैं इस मोबाइल का हो गया, ये मोबाइल मेरा हुआ ना। तो अगर आपने अपना जीवन साथी चुना है स्वयंवर के थ्रू, तो आप उसकी पत्नी कैसे हो सकती हैं? वो आपका समकक्ष होगा, आपने उसको चुना है ना। एक शब्द है जो आजकल बड़े आराम से लगभग हर हिंदुस्तानी बोल देता है, वो शब्द है औरत, है ना। आपने सुना होगा ना, या मजाक में कई लड़के बोलते हैं जब कोई महिला गाड़ी चलाती होती है, हल्का सा गलत टर्न वन ले ले, तो सुनने में आता है कि ये औरतों को गाड़ी नहीं देनी चाहिए यार रास्ते पे। या आपने सुना होगा कि सारे झगड़े औरतों की वजह से होते हैं ना, ये औरत वो औरत। मैं आपके सुनने वाले सारे दर्शकों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सबके हाथ में मोबाइल है, उसमें गूगल करिए और उसमें लिखिए कि औरत का मतलब क्या होता है। उसके बाद से आप अगर एक मेल हैं तो आप किसी महिला को औरत नहीं बोलेंगे, और अगर आप फीमेल हैं और अगर आपके सामने आपको कोई औरत बोले या किसी भी और महिला को भी औरत बोले, तो आपको इतना गुस्सा आएगा, आपको इतनी नफरत होगी, और आप उसको बोलेंगे कि कुछ भी बोलो पर खबरदार ये नहीं बोलना आइंदा से। लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं क्या मीनिंग होता है सर। फीमेल प्राइवेट पार्ट को औरत कहते हैं। अच्छा जी, और ये इसका लिटरल ट्रांसलेशन है, मीनिंग है, मैं नहीं बना रहा हूँ। अच्छा, मैडम शब्द अपने आप में बहुत बुरा शब्द है। मैडम शब्द निकलता है फ्रांस से। फ्रांस में एक लेडी के लिए मैडमोजेल बोला जाता है, मैडम नहीं बोला जाता, मैडमोजेल बोला जाता। मैडम पहले फ्रांस में उन महिलाओं को बोला जाता था जो अपनी जीविका चलाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए अपने देह का व्यापार करती थी, जिसको आप और हम अंग्रेजी में प्रोस्टिट्यूट्स कहते हैं। अच्छा। उसको फ्रांस में मैडम कहा जाता था आज की डेट में। और जब वहाँ पे लोग ये मैडम वर्ड को इस तरीके से इस्तेमाल करते थे, तब आपके देश में एक अनजान महिला और हर महिला को देवी जी कहा जाता था। आपने देवी जी जैसा अच्छा शब्द हटा के ये औरत, मैडम, आप ये खराब चीजें अच्छी चीजें छोड़ छोड़ के सीख रहे हैं। क्योंकि कोई बताने वाला भी नहीं है ना ऐसी चीजों के माध्यम से। कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए कोई बताने वाला नहीं। कोई पूछेगा तो बताने वाले तो हैं। अब आप देखिए, जैसे एक बात है लक्ष्मण जी को, ये अपन इस पे लास्ट करते हैं, लेकिन क्योंकि ये महिलाओं की बात चल रही है और मैं इस बारे में बात करने में कभी नहीं चूकता हूँ। जब सीता जी को रावण हर के ले गया था और सीता जी जाते समय अपने आभूषण गिरा दी थी ताकि राम और लक्ष्मण जी को रास्ता पता चले। तो जब लक्ष्मण जी के हाथ में सीता मैया की बिछिया और पायल आई थी तो बोले ये मेरी सीता माँ का। वो सीता मैया का चेहरा ही नहीं देखे थे कभी। वो सीता मैया को सिर्फ उनके पाँव से, उनकी बिछिया से और उनके पायल से पहचानते थे। ठीक है, वहां से हमारे लिए हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में निकला कि भाभी माँ समान होती। ठीक है, लेकिन आज की डेट में आपको मिलेंगे जो प्यार से किसी पार्टी में, अरे भाभी जान,
भाभी जान नहीं है आपकी, माँ। भाभी माँ है आपकी। भाभी आपके कल्चर में भाभी माँ समान होती है। माँ का दर्जा दिया गया भाभी को, जान का दर्जा नहीं दिया गया। ये बहुत बड़ा फर्क है, अगर आप समझें तो बहुत बड़ा फर्क है। नहीं तो आपके इसमें 4 लोग कमेंट बोलेंगे कुछ भी बोल रहा है। कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। और जैसे हमने बोला भाभी जान, तो ये एग्जैक्टली वही जो आप कह रहे थे कि हमारे रिलीजन के ऑपोजिट चीजें दूसरे रिलीजन में करते हैं। आप जिन शब्दों का इस्तेमाल करने लग जाते हैं परमानेंटली, उस हिसाब से ही आपकी धरोहर बनती है। आपकी जो परवरिश होती है वो उस हिसाब से होती है। क्योंकि आपके लिए भाई आप अगर मैं किसी को भाभी जान बोलूंगा तो मैं मस्ती में उसके पीठ में हाथ भी मार दूंगा, जैसे दोस्तों को मारते हैं, भाभी जान। लेकिन अगर मैं भाभी माँ बोलूंगा तो मेरे से नहीं होगा ना। तो लिहाज मर्यादा जो है वो आपकी मर्यादा का लाइन बनता है उन बातों से जिन शब्दों का आप इस्तेमाल करते हैं। आप जैसे दोस्त के साथ पेश आते हैं वैसे पिता के साथ पेश नहीं आते। सच है ना। इसीलिए आप पिता को उसके नाम से नहीं बुला सकते, आप पिता को पिता बोलते हैं, आप माँ को माँ बोलते हैं। आप अपनी बहन के साथ ऐसे करके मिल सकते हैं, आपकी बहन है, लेकिन आप अपनी माँ से ऐसे नहीं मिल सकते, वो आपकी माँ है। तो भाभी को माँ का दर्जा इसलिए दिया गया है ताकि गलती से भी कोई भी देवर अपनी भाभी को गलती से भी गलत नजर से ना देखे, गलती से भी हाथ ना लगा दे। पर जब आप भाभी माँ छोड़ के भाभी जान बोलने लग जाते हैं तो आपका रिश्ता, एक दूसरे को देखने का नजरिया और एक दूसरे से पेश आने का सलीका सब बदल जाता है। बहुत छोटी सी बात है पर जिनको समझ में आ जाएगा उनके लिए बहुत बड़ी बात है। अगर आप भी कहीं से तो पैदा हुए ही होंगे, तो मतलब आपकी भी माँ है, आपकी पत्नी होंगी, आपकी बहन होंगी, आपकी महिलाएं दोस्त होंगी। सोचिए कि अगर अब आपको पता है कि औरत शब्द का मतलब क्या होता है और आपके इर्द गिर्द की किसी महिला को कोई औरत बोलेगा तो कैसा लगेगा। अगर आपको बुरा लगेगा तो फिर दुनिया की किसी महिला को औरत मत बोलिए। एक महिला का काम सिर्फ इस शब्द से बहुत बड़ा है। जितने भी भगवान है ना हमारे, वो सारे भगवानों को पैदा होने के बाद उनकी माँओं के नाम से जाना गया है। गंगा पुत्र भीष्म, पवन पुत्र हनुमान, देवकी नंदन, कौशल्या नंदन, और इनमें से जिन लोगों ने शादी की है उन मर्दों को उनकी शादी के बाद उनकी पत्नियों के नाम से जाना गया। गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, सिया राम, राधे श्याम। तो हम उस जमीन से आते हैं जहाँ पे हमेशा मैट्रियार्की सोसाइटी ही रही है कि आप जब तक शादी नहीं करेंगे। माय नेम इज अक्षत गुप्ता, सन ऑफ श्री अजय गुप्ता। ये वेस्टर्न कल्चर अभी अभी हम लोग को लाके परोस के दिया है। इसीलिए मैं जब अपना परिचय देता हूँ, जो अभी तक इस पॉडकास्ट में मैंने नहीं दिया है, और अब हम इस पॉडकास्ट को खत्म कर रहे हैं। दिया है सर, आपने बोला उर्मिला पुत्र अक्षत। तो मेरा पूरा परिचय ये है, जिनमें आप में से जो लोग भी मुझे पहली बार देख सुन रहे हो, कि मेरा नाम है उर्मिला पुत्र अक्षत गुप्ता। आई एम अ फुल टाइम हाउस हस्बैंड, पार्ट टाइम ऑथर, स्क्रीन राइटर, पोएट एंड लिरिसिस्ट। और अब आपको पता है कि मैं उर्मिला पुत्र क्यों हूँ और फुल टाइम हाउस हस्बैंड मैं इतने गर्व से क्यों कहता हूँ। तो इसके साथ अपन इस पॉडकास्ट को खत्म करें रिया। बिल्कुल। और आप सब लोगों से रिया और मेरी मुलाकात फिर होगी जल्द। सर ये एक पॉडकास्ट ही नहीं है, मेरे लिए भी मेंटरिंग सेशन है। बहुत मजा आया बात करके, काफी ज्यादा ही मजा आ गया एक्चुअली बात करके। जो क्वेश्चंस लिखे थे उससे तो हम बहुत ही ज्यादा भटक गए, ये तो सब कवर कर लिए, बट उसके आगे जो हमने बातें करी वो और भी मजेदार है। थैंक यू सो मच। पॉडकास्ट को यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ आप हमें बताओ कि आप अगले किन गेस्ट्स को इस शो पर देखना चाहते हैं, ताकि हम आपके पसंदीदा गेस्ट्स को रीच आउट करना चालू कर दें।